तो आना चैनल के ऊपर एक दो दिन से लगातार वीडियो नहीं आ रही थी। उसका रीज़न ये था कि मेरे एग्जाम्स एकदम भयंकर तरीके से चल रहे हैं, लेकिन द थिंग इज अब सिर्फ एक वाइवा बचा है, बाकी फाइनली एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। लेकिन अभी से आज से चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियोस एक बार फिर से आने वाली हैं। अब जब फिर से 3 से 4 महीने बाद पेपर आएंगे मैं तो फिर से शायद गायब हो जाऊंगा। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एंड रियली सॉरी उसके अंदर भी वीडियोस ना लाने के लिए, लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी अपडेट्स कवर कर रखी हैं। बिकॉज क्या सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू के D1 के शो पर आएंगे या फिर नहीं, जो कि मंडे नाइट रॉ का स्पेशल शो होने वाला है। कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक अपडेट है ये सामने। अगर MJF डब्ल्यूडब्ल्यू में आते तो घंटा वो ड्रॉ साबित नहीं होने वाला। और रोमन रेंस के रेसलमेनिया प्लान्स के अंदर एक मेगा ट्विस्ट के बारे में भी डिस्कशन होने वाला है। इतनी सारी अपडेट्स तुम लोग के लिए लेकर आया हूँ एक दो दिन बाद, तो ऑफ कोर्स वीडियो को तुम लोग को आखिरी तक देखना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शुरू वीडियो को करते हैं ऑफ कोर्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ में। सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आए हैं, मंडे नाइट रॉ के वो एकदम परमानेंट मेंबर भी बन चुके हैं। एंड इवन जिन लोगों ने पता आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू के 2 लाइव इवेंट्स होंगे। एक 26 तारीख को होगा, वो होने वाला मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अंदर, और एक होगा 30 तारीख को। इन दोनों शोज के ऊपर हमारे सीएम पंक कंपीट करेंगे इन रिंग एक्शन में और वो फेस करेंगे डोमिनिक मिस्टीरियो का। और ऑफ कोर्स ये जो 26 तारीख यानी कि इंडिया में 27 तारीख वाला इवेंट है मेडिसिन स्क्वायर गार्डन वाला, ये सीएम पंक की रिटर्न होगी, इन रिंग रिटर्न होगी कह सकते हो। अपने पूरे ऑलमोस्ट एक साल कह रहा हूँ सॉरी, पूरे ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद, जो कि 9 से 10 साल का टाइम पीरियड हो गया सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यू में कंपीट किए हुए। बाय द वे तुम लोगों को बता दो, डब्ल्यूडब्ल्यू ने सीएम पंक का जो पूरा शेड्यूल है वो रिवील कर डाला है रॉयल रंबल तक का। उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। यहाँ 26 तारीख तुम लोग देख रहे हो, 30 तारीख देख रहे हो, और यहाँ डे 1 की डब्ल्यूडब्ल्यू ने डेट ऐड नहीं की है। सीधा सीएम पंक 8 तारीख को आएंगे, फिर 22 जनवरी को आएंगे एंड फिर सीधा आएंगे रॉयल रंबल टैंपा बे फ्लोरिडा के अंदर। तो ये कुछ कंफर्मेशन आई है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से अभी फिलहाल पूरे शेड्यूल के लिए। अब बहुत सारे लोगों ने अभी से रिएक्शन देने चालू कर दी कि भैया पार्ट टाइमर है, ऐसा है वैसा है। लेकिन तुम लोग को बता दो कि पहली अपडेट थी कि कुछ टाइम तक सीएम पंक पार्ट टाइमर ही रहेंगे एंड उसके बाद जाके वो परमानेंट बनने वाले हैं। तो अभी फिलहाल एडवर्टीजमेंट के हिसाब से तो सीएम पंक किसी भी एंगल से D1 प्रीमियम लाइव इवेंट का पार्ट नहीं बनेंगे, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सेथ और ड्रू मैकिंटायर के मैच को और इंटरेस्टिंग बना रहा है। क्योंकि अगर वो यहाँ पर नहीं आ रहे तो शायद कहीं ना कहीं कोई और बंदा आ सकता है एंड अटैक कर सकते हैं सेथ के ऊपर, या फिर मैकिंटायर फाइनली डिथ्रोन कर सकते हैं। मजा आएगा D1 के शो में। एंड एज ऑफ राइट नाउ सीएम पंक शो पर नहीं होंगे। बात हम लोग फिनोमिनल 1 AJ स्टाइल्स के बारे में भी करेंगे, बिकॉज AJ स्टाइल्स आज जो रिसेंटली स्मैकडाउन का शो था, जो कि टीवी टेप था, ऑलरेडी स्पॉयलर्स वगैरह की वीडियो आ गई थी चैनल के ऊपर, तो उस वाले के ऊपर हमने देखा कि AJ स्टाइल्स आते हैं। उनका एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी कंफर्म हुआ है, जब अब AJ स्टाइल्स फेस करने वाले हैं रैंडी ऑर्टन का, एंड साथ में LA नाइट का विनर होगा, उसको मिलेगी रोमन के खिलाफ अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा AJ स्टाइल्स एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्व थे, जहां पर उनके OC क्लब के मेंबर उनके साथ में थे। अच्छा, ये लोग चिपक AJ स्टाइल्स से ऐसे रहते जैसे बहुत कुछ किया हो भाई AJ स्टाइल्स के लिए। उल्टा अगर तुम्हें याद होगा, आई गेस कार्ल एंडरसन थे ना वो, जो कह रहे थे कि भाई AJ स्टाइल्स को पंगा नहीं लेना चाहिए था पूरी ब्लड लाइन से, तो यही हश्र होता। अब उसके बाद ये लोग जब भी वापस पा रहे हैं भाई AJ स्टाइल्स को, कह रहे भाई तुम वापस आ गए, हमें उम्मीद नहीं तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। AJ स्टाइल्स से जब वो पूछते कि हालात कैसे, तो AJ कहते मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या हम लोग के बीच में सिचुएशन सही है। तो ये कहीं ना कहीं टीज है कि शायद अब जो OC क्लब है वो एक बार फिर से ब्रेक होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से मेचिन हो गया और हमारे ल्यूक गैलोस कार्ल एंडरसन का कैरेक्टर हो गया, ये लोग तो देखने में ऐसा लग रहा है कि बेबी फेस ही रहेंगे। लेकिन AJ स्टाइल्स का हील टर्न कंप्लीटली हो चुका है। एक बैडएस AJ स्टाइल अब तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर दिखाई देगा। अब बस देखना ये होगा क्या रैंडी ऑर्टन बाजी मारते हैं या फिर जीतते हैं हमारे फिनोमिनल 1 AJ स्टाइल्स। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट LA नाइट का मुझे कोई चांस नहीं लग रहा है। जो अगली अपडेट है वो इस बार दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। कोडी रोड्स मंडे नाइट रॉ में कंपीट कर रहे हैं, मे भी उन्हें एक बार फिर से मौका मिल सकता है रेसलमेनिया 40 के अंदर अपनी कंप्लीट द स्टोरी या फिनिश द स्टोरी करने का। बाय द वे रिसेंटली फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से अपडेट आई है सामने, ये कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आई है। देखो एज पर अपडेट्स अभी फिलहाल जो डब्ल्यूडब्ल्यू है वो कोडी रोड्स को तुरंत रीसाइन करवाने के बारे में सोच रही है कंपनी के अंदर, ताकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो जाए। मान लो ऐसा हो सकता है कि 2024 के मिड में या फिर ऐसा करके कोडी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला हो। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है इसलिए तुरंत हम लोग क्या करें, अभी फिलहाल से ही हम लोग कोडी रोड्स को साइन करवा लेते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है वो बहुत लंबा डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी, तो मे बी मुझे लग रहा है वही 2026 से 27 तक जो कोडी का कॉन्ट्रैक्ट है वो जाने वाला है। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। अभी फिलहाल यही कुछ चीज़ है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी को कहीं भी जाने देने वाली तो बिल्कुल नहीं है। अगली अपडेट इस बार ऑथर ऑफ पेन्स के बारे में जुड़ी है। ऑलरेडी ऑथर ऑफ पेन्स को लेकर बहुत सारी अपडेट आ रही थी सामने कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कमबैक करेंगे। इवन तुम लोग को बता दो रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में कैरन क्रॉस का एक विग्नेट प्रोमो हमें एयर ऑन होता हुआ नजर आया। इस प्रोमो के अंदर ऑथर ऑफ पेन्स और उनके मैनेजर पॉल हमें
तीनों के तीनों दिखाई दे रहे थे। लेकिन तुम लोग को बता दो रिसेंटली कंफर्मेशन अपडेट आई है सामने फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से, और बताया जा रहा है जो 5 यानी कि 6 जनवरी का इंडिया के हिसाब से स्मैकडाउन का एपिसोड होगा, जो कि न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन होने वाला है। इस शो के ऊपर कैरन क्रॉस अलॉन्ग विद ऑथर ऑफ पेन्स एक ट्रायो डेब्यू करते हुए नजर आएंगी। ये बात की कंफर्मेशन आई है सामने। तो अगले हफ्ते का जो स्मैकडाउन का शो होगा वहां पर ऑथर ऑफ पेन्स एक साथ आने वाली है। सो लेट्स सी क्या होता है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से चीज़ों को बुक करती हुई नजर आएगी। अब मेरा अगला कहने का मतलब ये कि जो स्मैकडाउन होगा ना वो 5 तारीख वाला, वहां पे मैं बात कर रहा हूँ न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन के ऊपर कि ऑथर ऑफ पेन्स एंड कैरन क्रॉस आएंगे और एक साथ करेंगे डेब्यू। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार ये एमजेएफ यानी कि मैक्सवेल जेकब फ्रिडमैन के बारे में जुड़ी है। एमजेएफ का ऑफ कोर्स ना बहुत ज्यादा चल रहा है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगे, एंड इवन रिसेंटली एमजेएफ ने चीजों को हाइप करने के लिए ये बात कंफर्म कर डाली कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना एईडब्ल्यू कंपनी के साथ में वो 1 जनवरी 2024 को एक्सपायर हो जाएगा। बाय द वे रिसेंट टाइम में कुछ ऐसे बिलीव्स आ रहे हैं सामने जो कि मुझे नहीं पता कितने सही होंगे। अब मैं ऐसे पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे तुम लोग का ओपिनियन चाहिए, क्या ये बात सही है या फिर नहीं। देखो बात या फिर स्टेटमेंट बेसिकली ये आई है सामने कि अपने जो एमजेएफ है ना वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बड़े ड्रॉ साबित नहीं हो पाएंगे, वो उतने बड़े स्टार बन के उभर नहीं पाएंगे जिस तरीके से कोडी रोड्स या बाकी कोई ईडब्ल्यू स्टार है। द रीजन बिहाइंड ऑलरेडी रोस्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत स्टैक्ड हो चुका है। अब मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन होता है ना कि भाई जहां पर लेस पॉपुलर सुपरस्टार हो वहां पर एक पॉपुलर बनता है, एक मेगा स्टार दिखता है। सेम गोज विद एमजीएफ कि अगर बाय चांस वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आते हैं उनके लेवल के बहुत सारे यहाँ मिल जाएंगे यार। यहाँ पर सीएम पंक वापस आ चुका है, तुम्हारे पास सेथ रॉलिंस है, ड्रू मैकिंटायर है, जे ऊसो की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज है, टाइम टू टाइम ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, ये सभी आते ही रहते हैं। एंड इवन कभी कभी सैमी ज़ेन का भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हम लोग एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी देखते हैं। प्राइस फाइटर, केविन ओवन से, तो रोस्टर बहुत स्टैक्ड है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो इसके बीच में अगर एमजीएफ आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, ऐसा माना जाता है कि शायद वो उतने बड़े ड्रॉ साबित नहीं हो पाएंगे जितना एक्चुअल में फैंस उस चीज़ को सोच रहे हैं। इवन यहाँ पर ये बात भी कही गई कि भाई अगर मान लो कि ये हफ्ता है एमजीएफ आए वो अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 हफ्ते के लिए एमजीएफ गायब हो गए ना, ऐसा कोई डिमांड नहीं करेगा कि भाई एमजीएफ कहाँ गायब हो गए, एमजीएफ को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जल्दी से जल्दी वापस आना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं सामने। बाकी इसको लेकर तुम लोग अपना रिएक्शन देना, क्या एमजीएफ को लेकर ये जो बिलीव है वो सही है या फिर नहीं, कि तुम्हारे हिसाब से भी यही होगा जब अगर एमजीएफ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आते हैं। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंज रॉयल रंबल के अंदर कंपीट करेंगी, उनका जो कहते हैं ना चैलेंजर उन्हें मिल जाएगा न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन के अंदर। अब चाहे वो एलए नाइट एक बार फिर से हो, चाहे वो रैंडी ऑर्टन या हो फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। लेकिन रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने उनकी रेसलमेनिया के 40 के स्टेटस को लेकर, जो कि मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को सरप्राइज कर देगी। उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे, इस जरूर न्यूज़ के आई गेस एक डिस्कॉर्ड सर्वर का स्क्रीनशॉट है। एंड इवन इसके ऊपर रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से अलग से अपडेट आई सामने की अपडेट झूठी है, ऐसे कुछ नहीं होगा। अब वो तो बात की बात है, लेकिन रिपोर्ट बेसिकली ये है कि करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स ये हैं कि जो रोमन रेंज है वो रेसलमेनिया 40 में जीतेंगे। ये डिसीजन 2 हफ्ते पहले लिया गया था, और ऑफ कोर्स ये 2 से 3 दिन पहले की न्यूज़ है या फिर कह लो अपडेट है, बिकॉज मेरे एग्जाम चल रहे थे तो इसलिए मैं वीडियो ढंग से बना नहीं पाया। और अपडेट ये भी है कि वो हल्क होगन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं और 2025 रॉयल रंबल शो के अंदर अपनी चैंपियनशिप को ड्रॉप करेंगे। अब ये रिपोर्ट कितनी सच है या फिर क्या है, इसको लेकर मैं तुम लोग को अभी फिलहाल ऐसा की कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बिकॉज एक सोर्स ये कह रहा है कि भाई ऐसा होगा, बिकॉज जरूर न्यूज़ ने भी कुछ ऐसी अपडेट्स दी हैं जो कि बहुत अच्छी खासी वर्क की है कि हाँ भाई जो उन्होंने कहा वो चीज़ हुई है। लेकिन रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से एकदम कॉन्ट्राडिक्ट वाली अपडेट आ रही है सामने। अच्छा चलो एक सेकंड के लिए मान लो कि अगर ये जो रिपोर्ट का सिनेरियो है वो हो जाता है और 2025 तक रोमन के पास चैंपियनशिप रहती है, तो क्या तुम लोग को लगता है कि रोमन उतने कहते हैं ना रेलिवेंसी मेंटेन कर पाएंगे अपनी चैंपियन की? बाकी देखो क्या होता है रेसलमेनिया 40 के अंदर। इसका मतलब शायद ये भी है कि फिनिश द स्टोरी तो रेसलमेनिया 40 में भी नहीं होगा। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तुम लोग इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन, एंड ऑफ कोर्स अब मैं रेगुलर वीडियो लाऊंगा। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।